इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के बायसिंग के मेथड के दो मेथड को जानेंगे। पहला बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड, एक होता है फीडबैक रजिस्टर बायसिंग मेथड। हम लोग पहले जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग तीन तरह के मोड काम कराते हैं। एक कट ऑफ मोड, एक सैचुरेशन मोड, एक एक्टिव मोड। तो कट ऑफ मोड में किस प्रकार से हम लोग ट्रांजिस्टर को सप्लाई देते हैं, सैचुरेशन मोड में किस प्रकार से सप्लाई देते हैं, और एक्टिव मोड में किस प्रकार से सप्लाई देते हैं, ये जान चुके हैं। तो इसमें एक कॉमन चीज ये होता है कि हमको जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर को, हम लोग को कलेक्टर को हमेशा पॉजिटिव सप्लाई देना होता है। यहाँ पे कलेक्टर को पॉजिटिव सप्लाई देना होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव सप्लाई देना है। ठीक, और बेस को भी हमको पॉजिटिव ही सप्लाई देना होता है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देना है। अब क्या फर्क हो जाता है ये देखेंगे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड का उपयोग करते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो बेस के साथ जो रजिस्टर कनेक्ट करते हैं वो हम हाई वैल्यू का कनेक्ट करते हैं और उसको बेस को उस रजिस्टर के माध्यम से सीधे वीसीसी सप्लाई देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, ये डायरेक्ट जाकर मिल जाता है वीसीसी सप्लाई से। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो लोड रेजिस्टेंस लो वैल्यू का आरएल कनेक्ट करते हैं कलेक्टर के साथ आरएल। तो ये आरबी जो कनेक्ट हुआ है वो हमारा हाई वैल्यू का होता है और हाई वैल्यू के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई इस बेस ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस में मिल जाता है। और हम इमीटर में हमेशा नेगेटिव सप्लाई देते हैं, ग्राउंडेड देते हैं। ठीक है, ग्राउंडेड देते हैं। तो ये हो गया बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड। यहाँ पे इनपुट जो सेक्शन होता है ये होता है आपका बेस और इमीटर का सेक्शन जो है ये इनपुट सेक्शन का काम करता है, जिसमें कि हम लोग जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करनी होती है उसको हम लोग देते हैं। और यहाँ पे जो कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो हमको मिलता है वो आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको आउटपुट जो प्राप्त करना होता है उसके लिए हमको ट्रांजिस्टर को एज ए एक्टिव रीजन में या सैचुरेशन रीजन में हमको वर्क कराना होता है। उसके लिए हमको पॉजिटिव सप्लाई बेस में देनी होती है। तो यहाँ पे बेस रजिस्टर मेथड में हम लोग पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट वीसीसी से आरबी से होते हुए बेस में देते हैं। यहाँ पे आरबी जो है वो हाई वैल्यू का होता है, हाई वैल्यू का होता है। ठीक है, अब इस बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड में हम लोग का जो भी आउटपुट रिक्वायरमेंट होता है वो हमको मिलता है, जैसा कि इसके बेस में जो हम लोग को उसका आरबी का वैल्यू को रख के आईबी को कंट्रोल करके जो हमको एक वैल्यू चाहिए होता है, चूंकि आईबी ही कंट्रोल करता है क्या, कलेक्टर टू इमीटर का हमको करंट फ्लो को, और उसके बाद हमको जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमको उसके रिस्पेक्टिवली प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड में बस ऐसा ही तरह का कनेक्शन किया जाता है। अब आता है यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर बायसिंग मेथड। अब इसमें क्या है, तो सेम टू सेम जैसे था एनपीएन ट्रांजिस्टर वैसे ही है। अब क्या जाता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जो आरबी रजिस्टर कनेक्ट करते हैं बेस से, उसको लो वैल्यू का कनेक्ट करते हैं। आरबी जो होता है वो लो वैल्यू का होता है, और इसको हम लोग जो आरसी
सॉरी कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है RL, ठीक है, उसके जस्ट बाद कनेक्ट करते हैं, मतलब ये इस तरह से कनेक्ट होता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग RB का जो वैल्यू करके यहाँ पे बेस से जोड़ देते हैं, तो हमारा जो इसके आउटपुट में, ट्रांजिस्टर के आउटपुट में जो है बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड में हम लोग क्या होता था प्रॉब्लम, कि जो हमारा आउटपुट था वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता था, उसमें मल फंक्शनिंग होने लगता था। उस कारण से परफेक्ट तौर पे एक कंटिन्यू तौर पे आउटपुट जो है फिक्स वैल्यू पे नहीं मिलता था। तो उस सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे फीडबैक रजिस्टर बायसिंग मेथड अपनाया गया। इसमें वही चीज़ है कि जब लो रेजिस्टेंस वैल्यू लगाकर और उसका कनेक्शन जो है RL के बाद कर दिया गया, तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो आउटपुट है वो परफेक्ट मिलने लगा। वो इसलिए मिलने लगा क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के लिए हम आउटपुट के लिए हमने इस ट्रांजिस्टर को सेट किया है, उस पॉइंट पे वो बना होकर एक बराबर आउटपुट देता रहे, इसलिए इसका फीडबैक रजिस्टर बायसिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ से इसको जब ऑपरेटिंग बिंदु स्विच स्थिर करना हुआ तो फीडबैक रजिस्टर बायसिंग मेथड का उपयोग किया गया। ठीक है, बस अंतर इतना ही था दोनों में। यहाँ पे जो है RB का कनेक्शन जो है और जब हम RL के बात करते हैं तो हमारा डायरेक्ट वोल्टेज VCC बेस पे नहीं मिलता है, वो RL के थ्रू बढ़ जाता है और उसके बाद मिलता है, जिसके कारण यहाँ लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट बेस रेजिस्टेंस को VCC जोड़ना है तो वहाँ पे हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, और इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस पैदा होता है। बाकी ऐसा ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट डिफरेंस इसमें नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा बेस रजिस्टर बायसिंग मेथड और फीडबैक रजिस्टर बायसिंग मेथड काम करता है और अंतर उसमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।